ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नेटवर्क कहीं प्रॉब्लम हो तो अवश्य मुझे बताइएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है किसी कारणवश। अध्याय संख्या क्या रहेगी आज? 113। 113 प्रभु जी। 112। कोई बोल रहे 112, कोई बोल रहे 113। 113 है प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाहों को संपूर्ण किया और उसमें 16,100 नरकासुर ने जो राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण चाही, भगवान ने उनको आश्रय दिया और भगवान इस प्रकार से 16,108 रानियों से विवाह किए और 101 वहां पे तो 101 मिली थी ना, 7 तो 16,108। हरे कृष्णा। बस ठीक है, ओके। टोटल बोल रहे हैं हम, इंक्लूडिंग जो कल घटना घटी वो 16,100 रानियां और 8 रानियां, उन सबको मिला करके बोल रहे हैं। और फिर भगवान जो है यहाँ पर हम बहुत सुंदर हमने पढ़ा था कि द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने 16,100 रुपए में अपना विस्तार करके प्रत्येक राजकुमारी को सब लक्ष्मी जी का विस्तारथी के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक साधारण पति के समान व्यवहार करते हुए अपनी रानियों के महलों में रहने लगे। वे रानियां अपनी मधुर मुस्कानों, वाणी तथा स्त्रियोचित लज्जा से उन्हें रिझाने लगी और इस प्रकार श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। यद्यपि प्रत्येक रानी के महल में हजारों दासियां होती थी, परंतु फिर भी वे स्वयं भगवान का स्वागत करना, उन्हें आसन देना, उन्हें पूजा की सामग्री देना, उनके चरण कमल धोना, उनके चरणों को दबाना, उन्हें पंखा करना, उन्हें फूल मालाओं से सजाना, उनके बाल संवारना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाना और उन्हें विश्राम करने के लिए कहना आदि कार्य स्वयं किया करती थी। उनकी हजारों दासियां थी, फिर भी ये रानियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा खुद किया करती थी। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी शिक्षा हमें समझनी है, वो ये है कि हम भी आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं, अपना काम रहता है, व्यापार रहता है, जॉब रहती है, तो घर पे ठाकुर जी होते हैं, राधा कृष्ण जी होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, घर के अन्य सदस्य जो है, जो कि घर में हेल्पर्स हैं, घर में जो मेड्स हैं, घर में जो मदद करने वाले लोग हैं, वही भोजन बना देंगे, वही जो है भोग लगा देंगे, वही भगवान जी को स्नान करा देंगे, वही भगवान जी को अभिषेक करा देंगे। वो तो करा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये किसका कार्य होना चाहिए? जो घर के मुखिया हैं उनका, हमारा ये कार्य होना चाहिए। तो आज ये एक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर आज यहाँ पर हम कल ही पढ़ लिया था, बट फिर से हम यहाँ पर आज देख रहे हैं
कि स्वयं रानियां सेवा किया करती थी, छोटी से छोटी सेवा। पंखा करना मतलब समझ गए, ऐसे कि उनको मोर पंख से हवा करना। अब वो तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है एक दासी तुम इधर खड़ी हो जाओ, एक दासी तुम इधर खड़ी हो जाओ और दोनों हवा करो अच्छे से, लेकिन स्वयं सेवा करते थे। तो आपसे निवेदन है कि किसी कारणवश अगर आप अपने घर में सेवा स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं और घर में सदस्य गण हैं, तो दिन में एक सेवा ऐसी रखें, कम से कम एक सेवा जो आप स्वयं करें। कम से कम एक सेवा ऐसे रखें जो आप स्वयं करें। उत्सवों के दिन, विशेष अवसरों पर भोग भी आप स्वयं बनाएं। ये थोड़ा सा आप अगर अभ्यास करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। थोड़ा छोटा सा उदाहरण है, दो तरह से समझेंगे इस उदाहरण को। घर में माँ होती हैं और एक जो हेल्पर होती है, मदद करने वाली होती हैं, वो भी सेवा करती है बच्चे की। और अधिक समय सेवा कौन करती है? माई करती है ना अधिक समय पे। हाँ, तो जो घर पे हेल्पर हैं, मदद करने वाली जो हैं, वो सेवा कर रही हैं। तो कई बार देखा गया है कि बच्चा किससे आसक्त हो जाता है? दादी से जो सेवा करने वाली होती है उससे। तो उसी प्रकार से आप स्वयं खुद से सेवा किया करो। नहीं तो ठाकुर जी भी बच्चे ही हैं, किसी और से आकर्षित हो जाए, उनसे भी आकर्षित होना चाहिए, लेकिन आपका आकर्षण रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दूसरा ये है कि मैंने दो बात बोली थी। दूसरी बात ये है कि एक प्रिंसिपल सीख लो जीवन में, जिसकी सेवा करोगे उससे प्रेम हो जाएगा। जिसकी सेवा करोगे उससे प्रेम हो जाएगा। या अपोजिट भी करो, इसका अपोजिट बोलो। कौन बोलेगा? अपोजिट बोलो। जो आपकी सेवा करेगा उससे भी प्रेम नहीं, हो जिसको हम सेवा करेंगे उसको हमसे प्यार हो जाएगी। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी हमें सेवा, उसी की सेवा करते हैं हम। आप जो बोल रहे थे इतनी काली 1 किलो। 1 किलो मत लो प्लीज, 1 किलो मत लो। ये देखो वहां से। हरे कृष्णा। ओके, तो पहला क्या बोला था मैंने आपको कि सेवा करोगे तो प्रेम मिलेगा। अब ऑलरेडी प्रेम है तो आप क्या करोगे? सेवा करोगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं लिप सर्विस नहीं चलेगी। लिप सर्विस क्या? कि ओके आई लव यू कृष्णा, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई सेवियर, यू आर माई एवरीथिंग, वो खाली बोलने से नहीं चलेगा। लव है तो क्या करना है? लेके आना एक्शन में। लव मीन्स इन एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लव मीन्स इन एक्शन। तो ये तो हो गया। दूसरा जो हमने पर्सपेक्टिव बताया, सेवा करोगे तो प्रेम होगा। तो आप अगर नहीं भी है अभी प्रेम, अभी क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, पर क्या करना शुरू कर दो? सेवा करना। तो आजकल की भौतिक दुनिया का उदाहरण बताते इसमें छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर भी बड़ा है। एक होती है अरेंज मैरिज, एक होती है लव मैरिज। और लव मैरिज में मान लीजिए पहले से डिसाइडेड है भाई ये तो प्रेम करते हैं, लेकिन जब सेवा करने का समय आता है तो वास्तविक लव प्रकट होता है। और फिर वो लव किस में बदल जाता है? इशारा करके बताएंगे। द्वंद्व में, नफरत में। सर्व यस। लेकिन जब अरेंज मैरिज हुआ करती थी, एक दूसरे को जानते नहीं थे, कुछ प्रेम या इस तरह से कुछ जो है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ जो है रिश्ता हुआ, जो बात हुई, बाद में सबसे पहले क्या शुरू होती थी उसमें? एक दूसरे की सेवा शुरू होती थी। और सेवा करते 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 प्रेम की श्रेणी तक पहुंचते थे। इन जनरल बोल रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन सब जगह रहते हैं, सब जगह लड़ाई होती है, लेकिन जो है सेवा करोगे तो प्रेम प्राप्त करोगे। जिसकी सेवा करोगे उसका प्रेम प्राप्त करोगे, उससे भी प्रेम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। एक और आज प्रिंसिपल बोल ही देता हूं आपको। जिसको सुनोगे उसको मैं इस तरह से दिन थोड़ा और ठीक करके बोलता हूं।
हाँ, जिसको सुनोगे उससे लगाव हो जाएगा, जिसको सुनोगे उससे लगाव हो जाएगा और उसकी बातें आपको सही लगने लगेगी। ये एक सिद्धांत है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि प्रभुपाद जी की वाणी सुननी है, हमें प्रभुपाद जी ने जो शास्त्र लिखे वही हमें पढ़ने हैं। तो हमें इधर उधर जो दूसरे जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो आध्यात्मिकता की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, उन लोगों की बातों को कम सुनना है, बहुत कम सुनना है, ना के बराबर सुनना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बोलो, मन भटक जाएगा ना इधर उधर, उनसे लगाव हो जाएगा और होगा क्या कि आप जो है उनको ज्यादा महत्व देने लगेंगे और अपने स्वयं के प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु को महत्व कम देने लगेंगे। आपका कम हो जाएगा। इसलिए आकर्षण इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी सेवा करते हैं, किस प्रकार से सेवा करते हैं, किसका श्रवण करते हैं, बहुत जरूरी है। तो और तीसरा प्रिंसिपल भी बता देता हूं मैं आपको। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि जिसकी आप बढ़ाई करोगे उससे प्रेम हो जाएगा, जिसकी आप बढ़ाई करोगे उससे प्रेम हो जाएगा, अप्रिशिएशन। तो सबसे पहले लोगों को किसको अप्रिशिएट करना है? भगवान को। हरे कृष्ण। सबसे पहले हमें प्रसाद खिलाना है लोगों को। प्रसाद पाएंगे तो क्या करेंगे, अरे बहुत अच्छा प्रसाद है, टेस्टी प्रसाद है, बहुत अच्छा है, तो उससे उसकी भक्ति कृष्ण प्रेम धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। किसी का भी अप्रिशिएशन करोगे ना, लगाव हो जाएगा, लगाव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें किसका अप्रिशिएशन करना है? प्रभुपाद जी का, कृष्ण भगवान का, शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का, उनका अप्रिशिएशन करना। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आ गए? आगे बढ़े। तो हमें मुख्य प्रिंसिपल क्या था कि घर में अगर ठाकुर जी हैं तो कोशिश करनी है खुद भी सेवा करें। ऐसा नहीं कि हर समय अरे गीता, अरे नीता, अरे वो तो थोड़ा ये सेवा कर ले, तो यह कर ले, तो तुलसी आरती कर ले, तो ये भोग बना दे। नया अध्याय शुरू कर रहे 113। रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विनोद। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच बातचीत, एक और इसका शीर्षक दिया है, 2 शीर्षक दिए हैं। 113 नंबर का अध्याय है। शीर्षक आप सभी को, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको शुभकामनाएं। आज 1 वर्ष पूरा हुआ श्रीमद् भागवत की कथा को। अरे वो 2 जनवरी से शुरू किया था, तो भगवान की बहुत कृपा है। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक साल सोचो, 1 साल 1 साल से श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत 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 बड़ी कृपा है भागवत जी की, भागवत पुराण की, जो स्वयं भगवान का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण की, प्रभुपाद जी की, कि थोड़ा बहुत इधर उधर छुट्टी होने के बाद कुछ भी है और हम उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है? किसी भी काम को रेगुलर करना, कंटिन्यूसली करना, कंसिस्टेंटली करना, वेरी डिफिकल्ट। भगवान की कृपा है कि हम इसको अनब्रेकेबल सर्विस के रूप में, सेवा के रूप में, भागवत श्रवण करवाने की सेवा के रूप में और आप श्रवण करने की सेवा के रूप में आप कर पा रहे हैं। हम सबको 1 वर्ष पूरा हो गया है इस कार्यक्रम को, भागवत कार्यक्रम को शुरू किए हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठे थे और एक दासी उन्हें पंखा झल रही थी। तभी श्री कृष्ण की सेवा करने के विचार से रुक्मिणी ने दासी के हाथ से चामरी नामक गाय की पूंछ के बालों से बना पंखा लिया और स्वयं श्री कृष्ण को झलने लगी। ये याक टेल भी है आजकल की भाषा में। याक गाय जो होती है, याक जानवर जो है, उसकी पूंछ, ठीक है, व्हाइट कलर का मंदिर में उपयोग होता है ना आरती में, उसको चामर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके। तो रुक्मिणी मैया स्वयं सेवा करने लग गई है भगवान की। रुक्मिणी
का महल अत्यंत भव्य था। बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप देख पा रहे हैं भगवान बैठे हुए हैं, रुक्मिणी मैया हैं, हाथ में चामर है रुक्मिणी मैया के, बहुत ही सुंदर। हरि बोल। रुक्मिणी का महल अत्यंत भव्य था। बिस्तर पर लगे चंदोवों से लटक रही मोतियों और रत्नों की माला दीपक जैसा प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। यहां तहां फूलों की मालाएं लटक रही थी और जालीदार खिड़कियों से चंद्र कांति कमरे को प्रकाशित कर रही थी। वायु देखे थे आपने, पेंटिंग वापस दिखाइए, कैसी खिड़कियां थी? जालीदार है, इसमें से प्रकाश आ रहा है। वायु बगीचे में लगे पारिजात फूलों की सुगंध लिए बह रही थी और रुक्मिणी दूध की झाग जैसे कोमल बिस्तर पर लेटे अपने पति की सेवा में विभोर थी। ये जो लीला है एग्जैक्टली ये भी आगे आएगी, जो दिख रहा है वो, बट आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर खिड़कियां हैं, बाहर की रोशनी अंदर आ रही है, सुकोमल बिस्तर पर भगवान बैठे हैं, दूध के झाग जैसे कोमल। वाह, आज तक किसी एडवर्टाइज कंपनी ने भी यूज नहीं किया इस बात को, तो अलग अलग प्रकार से बोला है कि रुई जैसा सॉफ्ट और ये वो सॉफ्ट। यद्यपि उस समय तक रुक्मिणी के पुत्र बड़े हो चुके थे, साक्षात लक्ष्मी देवी होने के नाते अभी भी उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। घुंघराले बालों तथा मोहक मुस्कान से युक्त रुक्मिणी के चित्ताकर्षक मुख को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न थे। भगवान अपनी लीलाओं के लिए अनेक रूप धरते हैं और वे यह देखकर अत्यंत संतुष्ट थे कि उनकी जीवन संगिनी ने उनकी सेवा के लिए उपयुक्त रूप धारण किया हुआ है। भगवान बहुत खुश हैं, रुक्मिणी मैया बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत सुंदर है उनका शरीर का आकर्षण। जब नारद मुनि ने रुक्मिणी को पारिजात फूल दिया था तो उस समय सत्यभामा को बहुत जलन हुई थी। बाद में जब सत्यभामा को पारिजात का पूरा वृक्ष मिल गया तो श्री कृष्ण अनुमान लगा रहे थे कि रुक्मिणी भी उनसे कुछ और मांगेगी, परंतु रुक्मिणी ने कभी इस बात की चर्चा तक नहीं की और सदैव गंभीर एवं अपनी सेवा में संतुष्ट बनी रही। जनरली क्या होता है, एक के पास अगर है और दूसरे के पास ज्यादा आ गया तो फिर पहले वाले को क्या लगता है, मेरे को और कुछ मिलना चाहिए था। बच्चों में भी ऐसा देखा है, तो बच्चों में भी इस प्रकार से होता है। तो भगवान ऐसा सोचे कि रुक्मिणी जी को लगेगा कि मुझे और कुछ भी दे दो भगवान, ठीक है। पर रुक्मिणी जी अपनी सेवा में सदैव गंभीर और संतुष्ट थी। तो एक और शिक्षा है यहाँ पर, भगवान अपनी कृपा से जो कुछ देते हैं उसमें हमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। डिमांड नहीं करनी चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो हमें भगवान, जो गीता में श्लोक है ढूंढ के निकालो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो ढूंढना आता ही होगा आप सबको। गीता के एंड में जाओगे तो इंडेक्स है, इंडेक्स में य में जाओगे और द में जाओगे तो यदृच्छा मिल जाएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः। यस, कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः। खोलिए जल्दी से, बताइए, समय बचेगा, पूरा अध्याय है अभी। 4.22 यस, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। सुमन माता जी, वेरी नाइस। अनुवाद पढ़िए जोर से और श्लोक जोर से उच्चारण कीजिए। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा व सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। न निबध्यते। Yes. जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता
दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। यस, कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, और स्वतः होने वाले लाभ से क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। हाँ, हमेशा के लिए याद रखना इस जीवन में संतुष्टि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शांति। संतुष्टि डायरेक्टली किसके बराबर है? शांति के बराबर है। तो संतुष्ट रहना सीखना है। तो रुक्मिणी जो है कभी उस बात की चर्चा नहीं की, सदैव गंभीर थी और अपनी सेवा में संतुष्ट बनी रही। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध देखने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। अब रुक्मिणी तो चिढ़ नहीं रही है, पारिजात का पूरा पेड़ लाके दे दिया सत्यभामा को, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान थोड़ा सा अपनी पत्नी से थोड़ा सा खेल रहे हैं, थोड़ा क्या कहेंगे इसको साधारण भाषा में, खेलना तो नहीं बोलेंगे, हंसी मजाक, हंसी मजाक, विनोद कर रहे हैं। विनोद कर रहे हैं, लिखा हुआ है, बताएंगे। हंसी मजाक कर रहे हैं, सता रहे हैं, ठीक है। हंसाना। रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध देखने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनकी पत्नियां उनसे नाराज हो जाएं और फिर वे उन्हें मनाएं। उन्हें ऐसी लीलाओं में बहुत आनंद मिलता है। वाह! तो भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं, पहले तो नाराज कर रहे हैं, फिर मना रहे हैं। ठीक है। यह विचार करके श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा। बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं, और रुक्मिणी जी का भाव देखना, रुक्मिणी जी की, मैंने आपको ये मेंशन किया था, याद है आपको? ये मैंने कहा था कि ऐसा आगे आने वाला है। जब रुक्मिणी अपहरण हो रहा था ना, तब मैंने बोला था ये। यस प्रभु जी। आपने ये कहा था प्रभु जी की दूसरी पत्नी होने के बाद वो नाराज नहीं हुई क्या? ये बात हाँ, कृष्णा बुक में बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है प्रभु जी। यस, बहुत सुंदर वर्णन है। यह विचार करके श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हे राजकुमारी, अनेक धनी प्रभावशाली सुंदर उदार तथा शक्तिशाली राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे। काम से उत्पीड़ित वे सब राजा तुम्हारा वरण करने के लिए खड़े थे, फिर भला तुमने मेरा चुनाव क्यों किया? किसी भी दृष्टि से मैं उनके समान नहीं हूं। इतना ही नहीं, अपने मामा का वध करने के बाद मैं भगोड़ों की तरह समुद्र में छिपकर रह रहा हूं। भगवान क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी जी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ बोले, अंदर कुछ भरा पड़ा तो निकाले। हाँ, गलत फंस गई हूं मैं, सही कह रहे हो। गुस्सा दिलाना चाहते हैं। अक्सर स्त्रियां उन पुरुषों के साथ रहते हुए दुख भोगती हैं जिनका व्यवहार अनिश्चित रहता है, और जो समाज समस्त मार्ग का अनुकरण और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुकरण नहीं करते। निजी संपत्ति के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे जैसे कंगाल लोग ही मेरी पूजा करते हैं। धनी लोग विरले ही मुझे पूजते हैं। विवाह और मैत्री उन्हीं लोगों के साथ अच्छी दिखती है जो जन्म, धन, रूप और प्रभाव में समान हो, छोटे बड़ों के बीच नहीं। आप तो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, आपने मेरे से शादी कर ली, मैं तो खुद ही कंगाल हूं, और मेरे को जो पूजते हैं वो लोग भी क्या है? कंगाल हैं। धनी लोग मेरी पूजा करते नहीं है। तो कहां फंस गई सुंदरी? हे वैदर्भी, दूरदृष्टि न होने के कारण तुमने ध्यान नहीं दिया और मुझे अपना पति चुनकर बहुत बड़ी भूल की है। देहात में जन्म लेने और पलने बढ़ने के कारण मुझे अच्छे व्यवहार का अधिक ज्ञान नहीं है। केवल पागल भिखारी ही मेरा भजन करते हैं। हरि बोल। वाह! तो भगवान छेड़ रहे कि तुम्हारी दूरदृष्टि है नहीं, तुमने मुझ जैसे अज्ञानी व्यक्ति को, जिसको कोई शिष्टाचार, जिसको कोई शहर के तौर तरीके आते नहीं है, उससे तुमने क्या लिखा है? देहात में जन्म लेने वाले, मुझसे शादी कर ली तुमने। परंतु जब तुम्हें किसी उपयुक्त क्षत्रिय पति का चुनाव कर लेना चाहिए, परंतु अब तुम्हें किसी उपयुक्त क्षत्रिय पति का चुनाव कर लेना चाहिए जो तुम्हें इस तथा अगले जीवन के लिए सब इच्छित वस्तुएं प्रदान कर सके। शादी हो गई, साथ में रह रहे भगवान,
अभी तक छेड़ा, अभी तक इतने में भी नहीं छिड़ी है, तो भगवान अब ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र में कि परंतु अब तुम्हें किसी उपयुक्त क्षत्रिय पति का चुनाव कर लेना चाहिए जो तुम्हें इस तथा अगले जीवन के लिए सब इच्छित वस्तुएं प्रदान कर सके। मेरा उद्देश्य दुष्टों का दमन करना है और मैंने तुम्हारा अपहरण केवल इसलिए किया क्योंकि मैं शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र जैसे अपने विरोधियों को सबक सिखाना चाहता था। सच्चाई तो यह है कि मुझे अपनी पत्नियों, बच्चों, धन इत्यादि से अधिक मोह नहीं है और मैं स्वयं में संतुष्ट रहते हुए अपने भक्तों के समान आत्म साक्षात्कार में अधिक रुचि लेता हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने भक्तों में रुचि रखता हूँ और मैं भी अपने भक्तों के समान आत्म साक्षात्कार में रुचि रखता हूँ। मैंने तुमसे शादी क्यों की है? यह शैलजा मित्तल जी बताएंगे भगवान ऐसा क्या कह रहे हैं, मैंने तुमसे शादी क्यों की है? यस प्रभु जी सॉरी, ध्यान नहीं दे पाई थी। मैं बताऊं प्रभु जी, वर्क करने के लिए मैं बताऊं? दिव्या जी बताइए, दिव्या बोलिए। जरासंध उन लोगों को मारने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान कह रहे कि मुझे कोई तुमसे प्रेम नहीं था या तुमने पत्र लिखा इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे तो इन सब शत्रुओं का विनाश करना था, इनको मारना था। इतनी परीक्षा सोचो, कोई इतना बेइज्जत कर दे किसी को, सोच पा रहे हो आप? रुक्मिणी जी पास में खड़ी है, उनको क्या नहीं बोल रहे भगवान? बोले दूसरी शादी कर लो, अभी कर लो, जाओ। रुक्मिणी सोचती थी श्री कृष्ण उससे इसलिए विशेष प्रेम करते हैं क्योंकि वह कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाती, परंतु आज ऐसा असहनीय बातें करके श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को काट दिया है। रुक्मिणी क्या सोचती थी कि कृष्ण क्या करते उनसे? प्रेम करते हैं इसलिए वो कहीं उनको छोड़ के भी जाती है। अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन हुआ क्या है अभी? हुआ ये है कि रुक्मिणी जी को मालूम पड़ रहा है कि कृष्ण तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, ये तो अपने शत्रुओं को मारने के लिए जो है मुझे किडनैप किए थे। मेरा प्रेम पत्र भी झूठा है, मैंने इतना सुंदर प्रेम पत्र लिखा, मैंने बोला भगवान को, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी जी को छेड़ा और रुक्मिणी जी जो है वो कहती हैं क्योंकि कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं, ऐसा सोचा उसने। परंतु आज ऐसे असहनीय बातें करके श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को काट दिया। रुक्मिणी पेशो पेश में पड़ गई। मतलब पेशो पेश मतलब प्रभु पशोपेश है, पशोपेश में असमंजस में, उलझन में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई, धर्म संकट में पड़ गई। अरे मैंने सही व्यक्ति से शादी तो की है, क्या हो गया? रुक्मिणी पशोपेश में पड़ गई और श्री कृष्ण से संभावित विरह का विचार करके भयभीत हो उठी कि मैं कृष्ण से अलग जाऊंगी, किसी और से शादी करूंगी। डर लगने लग गया उसको। उसकी हृदय गति तेज हो गई और आंखों में आंसू भर आए। अपने पैरों के नाखूनों से धरती को खुरचने लगी और उसके बहते आंसू काजल से काले होकर उसके स्तनों पर लगे केसर को धोने लगे। अत्यधिक दुख के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह भली भांति जानती थी कि श्री कृष्ण स्वराट भगवान हैं और यदि चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो रुक्मिणी बहुत रो रही है, दुख हो रहा है कि ऐसा कैसे बोल रहे कृष्ण, छोड़ने की बात क्यों कर रहे कृष्ण। बहुत दुखी है रुक्मिणी। सिर झुकाए खड़ी रुक्मिणी की बुद्धि तथा स्मरण शक्ति उलझन में पड़ गई। सिर चकराने के कारण उसके हाथों से चामर नीचे गिर पड़ा। जिस प्रकार तेज तूफान से केले का पेड़ उखड़कर गिर जाता है, अचानक रुक्मिणी भूमि पर गिर पड़ी और उसके बाल इधर उधर
बिखर गए। रुक्मिणी क्या हो गई है, बोलिए? गिर गई है। अचानक बेहोश हो गई है। गिर गई और बाल बिखर गए उधर उधर व्यथित हो गए, व्यथित हो। लतिका माता जी शेयर करना सीखो, और शॉर्टकट होता है इसका ना, आपको सारी स्क्रीन नहीं दिखेगी लोगों को। अभी क्या होता है, आप जो कुछ बीच में आता है वो सब दिखता रहता है। प्रभु जी इसमें ऐसे ही होता है हमारे डिवाइस में। नहीं माता जी, शेयर स्क्रीन नहीं करना है आपको, शेयर पर्टिकुलर स्क्रीन करना है। शेयर प्रभु जी हम स्क्रीन। वही ओके प्रभु जी, हम बिकॉज हमारे डिवाइस में ऐसे ही होता है। आपके ही डिवाइस में हम वैसे करके भी बताएंगे आपको। ओके ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ओके प्रभु जी। अच्छा देखिए यहाँ पर ये दर्शन है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। रुक्मिणी जी के हाथ से चामर गिर गया, रुक्मिणी जी खुद भी नीचे गिर रही है, फेंट होकर के दासियां देख रही हैं। भगवान ने क्या क्या बोल दिया रुक्मिणी जी को, जाओ तुम अभी दूसरी शादी कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। तुमने किससे शादी कर ली? मुझ ग्वाले से शादी कर ली। मेरा तो मकसद था तुमसे शादी करने के पीछे, मैं तो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आया था। मैं तो जरासंध आदि जो राजकुमार है उन सबको मारना चाहता था। ठीक है, प्रभु जी कृष्ण ने दासियों के सामने क्यों बोला? भी सुना ना। ये प्रश्न का उत्तर जो है वो सभी भक्त लोग गोलोक वृंदावन में जाके, वैकुंठ धाम में जाकर के भगवान से पूछना, भाई ऐसा क्यों किया आपने? क्या तो हर समय रहती थी ना पंखा जलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। बोलो पर्सनल बातें हो रही है माता जी का कहने का, पर्सनल बातें, पति पत्नी की बातें, बीच में दासियां क्यों खड़ी है? हमारे लिए कुछ पर्सनल नहीं होता ना तो। ओके, हरि बोल। नेक्स्ट, श्री कृष्ण समझ गए कि सरल हृदया होने के कारण रुक्मिणी ने उनकी बातों को सच मान लिया। जानबूझ के छेड़ रहे हैं, फिर उनको क्या करेंगे? मनाएंगे। वह जान नहीं सकी कि कृष्ण तो केवल विनोद कर रहे थे। उसकी इस स्थिति को देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। तुरंत अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट करके वे पलंग से नीचे उतरे और रुक्मिणी को उठा लिया। फिर अपने शीतल कर कमलों से वे उसके बिखरे बालों को संवारने और उसके मुख को पुचकारने लगे। उसके स्तनों एवं नेत्रों से आंसुओं को पोंछकर श्री कृष्ण ने उसके प्रेम की गहराई को देखते हुए उसका आलिंगन कर लिया। दूसरों को शांत करने की कला में निपुण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे वैदर्भी, मुझसे अप्रसन्न न होना। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित हो। मैं तो केवल हंसी कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैं गुस्से से भरी तुम्हारी तनी हुई सुंदर भ्रुकुटियों को देखना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लोगी। मुझे क्षमा करना। वास्तव में विवाहित पुरुष के लिए अपनी पत्नी से हंसी ठट्ठा करना ही सबसे बड़ा सुख है। हाँ, हंसी ठट्ठा करना सबसे बड़ा सुख है। नहीं तो एक चीज तो होता ही होता है, क्या? लड़ाई, ठट्ठा ठट्ठा ही। हाँ, ओनली ठट्ठा ठट्ठा है, हंसी ठट्ठा नहीं, ठट्ठा ठट्ठा। तो लड़ाई तो होता ही है, तो इसलिए हंसी ठट्ठा करना एक बड़ा सुख है। नहीं तो आजकल पति पत्नी के रिलेशन कैसे होते हैं? ओनली सीरियस बात है। खुशी, थोड़ा छेड़ना, थोड़ा कुछ इस तरह से प्रेम संवाद, बैठना साथ में एक दूसरे को हेल्प करना, वो नहीं रहा आजकल, एकदम सीरियस हो गया है। यह सुनकर रुक्मिणी शांत हो गई और श्री कृष्ण उसे छोड़कर चले जाएंगे उसका यह भय चला गया। लज्जा कर मुस्कुराते हुए तथा स्नेह भरे कटाक्षों से भगवान को देखते हुए उसने कहा, हे कमल नयन, आपने विनोद में जो कुछ भी कहा वास्तव में वह सब सत्य है। निसंदेह मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए पूरी तरह अयोग्य हूं।
बोलो रुक्मिणी मैया की जय। विनम्रता देखो इनकी, विनम्रता देखो। रुक्मिणी मैया ने ऐसा नहीं कहा अच्छा मजाक था क्या, ओके ओके ओके। रुक्मिणी मैया विनम्रता पूर्वक क्या कह रही है कि नहीं, रुक्मिणी मैया विनम्रता पूर्वक कह रही है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है, क्योंकि आप तो परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन मैं एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं। आपका यह कथन कि आप धन संपत्ति से हीन हैं सत्य है। हर एक बात को सत्य बोल दिया, देखो कैसे। आपका यह कथन कि आप धन संपत्ति से हीन हैं सत्य हैं, क्योंकि आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए सृष्टि में आपके लिए कुछ भी प्राप्य नहीं है। आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, आपका ही है। आपके भक्त आपको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और इसीलिए वे आपके संग के योग्य बनते हैं। सांसारिक वस्तु में अनुरक्त लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अंडरलाइन कर लो दोनों लाइनों को। सांसारिक वस्तुओं में अनुरक्त लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कौन सा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता? आपका संग प्राप्त करने का। आपके भक्त आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। अंडरलाइन करो। आपके भक्त आपके लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और इसलिए वे आपके संग के योग्य बनते हैं। तो भगवान के योग्य, भगवान के संग के योग्य बनने के लिए हमें क्या करना होगा? सब कुछ त्याग देना, त्याग करके भगवान की शरण जाना होगा। आसक्ति त्यागनी होगी। शुरुआत के स्तर पे क्या है? आसक्ति। इसको इस तरह से और कहता हूं मैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भगवत गीता में भगवान कहते हैं कर्म के फल को त्यागो। क्या करो? कर्म के फल को त्यागो। हमारी क्लास में कम से कम सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, सुन लीजिए वापस। हमारी क्लास में 5-6 लोग ऐसे हैं, 6 लोग होंगे ऐसे जो हर महीने सेवा अर्पण करते हैं कि प्रभु जी क्लास के लिए सेवा, प्रभु जी क्लास के लिए सेवा, प्रभु जी। हर महीने कुछ न कुछ सेवा अर्पण करते हैं। एक माता जी ऐसी हैं जो कल आए थे वहां पर वृंदावन में, तो वो हर जनवरी को ही शुरुआत में ही पूरे साल की सेवा देती है। ये लो मेरे इस साल की सेवा। वो क्लास में आती है, नहीं आती है, कभी आती है। मैंने माता जी आप क्लास में इतना दिखते भी नहीं हो। कुछ भक्त लोग क्या किए कि इस वर्ष हमने अपना जो सेवा है उसको बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम इतना कर रहे थे, अब इस वर्ष से इतना करेंगे, इस महीने से इतनी सेवा करेंगे, भगवान के चरणों में ये सेवा अर्पण करेंगे। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि सेवा करने में क्या है, वो पूर्ण रूप से क्या है बोलो? समर्पण मतलब क्या? अभी बताया। समर्पण मतलब क्या? सब कुछ भगवान के लिए त्याग करना। सबसे पहला स्टेप समर्पण का। अब भगवत गीता के अनुसार बोला था मैंने, कर्म फल आसक्ति को कम कर्म के फल को त्यागना। तो पहले कर्म के फल को त्यागो। तो जो भी कुछ हम अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, कुछ भी होता है जो भी, उसको हम भगवान की सेवा में अर्पण करना। फिर भगवान आगे बताते हैं कि तुम अब कर्म को भी त्याग दो। पहले तो क्या त्यागने को बोला था? कर्म के फल को। बाद में क्या बोलते हैं? तुम कर्म को भी त्यागो। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हमें कर्म फल को त्यागना है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है और धीरे धीरे जो कर्म है उससे क्या करनी है? आसक्ति कम करनी है। कर्म के फल से आसक्ति कम करनी है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम। हमारा हृदय जो है वो लगता नहीं है भगवान में जब हम किस में आसक्त होते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग ऐश्वर्य गलत नहीं है और उसमें आसक्ति गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कर्म को कैसे त्यागेंगे? कर्म को कैसे त्यागेंगे? उस भौतिक कर्म को पूरा छोड़ देंगे आप। अब आप भौतिक कर्म करेंगे नहीं। जैसे अभी आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस लेते हो
और क्लासेस के माध्यम से आप जो हैं अपना घर परिवार चलाते हो, धन संपत्ति आता है, फीस रखते हो, तो आपने क्या किया कि जो मान लीजिए 1 लाख रुपए हर महीने आ रहा था, तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उसका कर्म के फल को क्या किया आपने, भगवान को अर्पण करना शुरू किया। लेकिन बाद में आप धीरे 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 आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आपको लगा कि कर्म मैं क्यों कर रही हूं। माइक बंद कर दीजिए सुरेश जी। हाँ सर। धन्यवाद। तो जब आप कर्म का फल त्यागते हैं, करते रहते हैं, फिर आपको भगवत गीता, भागवत आदि श्रवण करते हुए, भक्तों की संगति करते हुए आपको लगता है कि मैं ये कर्म कर रही हूँ, 6 घंटे 8 घंटे इसमें जाते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है और बातें करनी पड़ती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, मैथमेटिक्स, ये वो, ट्यूशन क्लासेस अगर लेते हैं आप मान लीजिए, इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा है, 8 घंटे खराब हो रहे हैं इसमें। फिर आप क्या कहते हैं, मैं अब ये कर्म नहीं करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, कृष्ण कर्म करूंगी, कृष्ण से संबंधित कर्म करूंगी। इसको बोलते हैं कर्म को भी त्यागना। तो शुरुआत में भगवान ने क्या बोला है, कर्म फल त्यागा, उसी को क्या बोलते हैं, आसक्ति हटा देना, आसक्ति हटाना, या भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, वो क्या है, क्या है दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, क्या है वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यस, पीके गुप्ता जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये श्लोक तो याद रहना है ना, भगवद गीता के इंपॉर्टेंट श्लोक है। 2.47 क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। कर्म के फल का कारण भी अपने आप को मत मानो और कर्म न करने से कभी आसक्त हो कि मैं काम नहीं करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कर्म के फल को अर्पण करना है, त्याग करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो समर्पण की एक पहली सीढ़ी है ये। तो भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी मैया कहती हैं, आपके भक्त आपको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और इसलिए वे आपके संग के योग्य बनते हैं। सांसारिक वस्तु में अनुरक्त लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है, उसको मैं कुछ तो अच्छा दूंगा, जब भी आप मुझे मिलोगे तब कुछ तो आपको अच्छी बात बोलूंगा, कुछ अच्छा प्रसाद दूंगा, पक्का दूंगा। 10 अपराध में पहला अपराध कौन सा है? 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध कौन सा है? नाम अपराध प्रभु जी, नाम अपराध। अरे बाबा पूछ रहा हूँ नाम अपराध कौन सा है, तो बोले नाम अपराध। वैष्णव का नाम, भक्तों की निंदा करना, वैष्णवों को अच्छे से वैष्णवों की निंदा करना, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माँ भक्तों की निंदा करना। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। To blaspheme the devotees of the Lord who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. जो भगवान के, उर्मिल माता जी ध्यान दो, जो भगवान के नाम प्रचार हेतु अपना जीवन समर्पण करे हुए भक्त हैं, उन भक्तों को क्या करना? निंदा करना, ब्लास्फेम करना। नहीं प्रभु जी, निंदा नहीं करना। मेरा राइट है नहीं? आपने सही कहा माता जी। नहीं प्रभु, फर्स्ट है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अरे बाबा कह रहा हूं अपराध कौन सा है ये बता रहा हूं। अपराध तो यही होगा ना, निंदा करना। फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के नाम प्रचार हेतु अपना जीवन समर्पण किए हैं, ऐसे भक्तों की निंदा करना, महाभक्तों की निंदा करना प्रभु जी। भगवान के ये नाम जप में अपराध है। नाम अच्छा नहीं हो पा रहा है, नाम में प्रेम नहीं हो रहा है, नाम में श्रद्धा नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ 10 अपराध में से एक आध अपराध हो रहा है। तो हमें इन अपराधों से बचना है। वैष्णव अपराध तो सबसे बड़ा अपराध है ही है, और खास करके वो भक्त, वो वैष्णव जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया किसके लिए? नाम प्रचार हेतु, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार हेतु।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेवा नित्य माता जी माइक बंद कीजिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम आप जब मिले मुझसे तो प्रसाद लीजिएगा। तो प्रभु जी अपने शारंग धनुष को टंकार से, अपने शारंग धनुष की टंकार से आपने वहां जुटे सब राजाओं को खदेड़ दिया और मुझ पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसलिए यह उचित नहीं है कि आपने उन राजाओं के भय से भागकर समुद्र में शरण ली। हर एक भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ बोला उसको रुक्मिणी जी क्या करती है, उसको तर्क सहित उसका खंडन करती है। आप बोलते हो कि आप भुगड़े हो, आप भुगड़े नहीं हो। आप ऐसे थोड़ा ना कि बस भाग करके आ गए थे। आप जब मेरे हरण के लिए आए थे तब आपने उन सब राजकुमारों को हराया था, खदेड़ दिया था। ठीक है, आपके चरण कमलों की महिमाओं को न समझने वाली स्त्री वास्तव में सबसे बड़ी मूर्खा है। इसलिए वह इस संसार में चमड़े के थैले तथा मूंछों, दाढ़ी तथा अन्य बालों से सजे एवं अस्थि मांस पेशी, रक्त, दुर्गंध वायु, मलमूत्र, कफ, वात और कीड़ों से भरे व्यक्ति को अपना पति चुनती हैं। किसी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पति कौन है? दिव्य भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है। आहा, वो पास में बैठे हैं, समझ ठीक है। पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो हम बात कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए थी, मुझ जैसे व्यक्ति से शादी क्यों की तुमने? मैं तो गांव का देहात हूं, कुछ जानता भी नहीं हूं। तो रुक्मिणी जी आर्ग्यूमेंट दे रही हैं कि आपके चरण कमलों के महत्व को नहीं जानने वाली व्यक्ति ही एक कीड़ों से, मांसपेशियों से, रक्त से, दुर्गंध से, हड्डियों से भरे हुए थैले से शादी करेगी। ये अपोजिट भी सत्य है, खाली महिलाओं के लिए नहीं, अपोजिट भी है। क्या? एक पुरुष जो स्त्री के शरीर को क्या समझता है? बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, पर है क्या? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। और वो लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी याद है ना, आपने सुनी है ना भगवद गीता क्लास में भी और यहाँ पर भी। लिक्विड ब्यूटी को पॉट में भर के रख लो भाई, देख लो वो ब्यूटी, सुंदरता देख लो। सुंदरता कुछ भी नहीं है, पैकिंग है बस। ठीक है, रुक्मिणी जी बोल रही है इतनी स्ट्रांग बात है। यह सत्य है कि आप स्वयं में संतुष्ट रहते हैं और इसलिए आप मेरी और भी अधिक ध्यान नहीं देते। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरण कमलों के प्रति अविचल भक्ति प्रदान करें। रुक्मिणी जी क्या बोल रही हैं? आप मुझे अपने चरण कमलों के प्रति अविचल भक्ति प्रदान करें। रुक्मिणी जी ने ऐसा नहीं किया। इधर देखिए, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं। मैंने लव लेटर भेजा था तुम्हें, ठीक है ना? तुम मेरे से आकर्षित होकर के आए हो, अब मेरे पीछे पीछे घूमो चलो। रुक्मिणी जी क्या कह रही है? आपने मुझे अपने चरण कमलों के प्रति आप जो है मुझे अपने चरण कमलों के प्रति अविचल भक्ति प्रदान करें। आपको यहां पर कहीं पर भी भौतिक प्रेम दिख रहा है? कहीं पर भी भौतिक प्रेम दिख रहा है? कुछ इस भौतिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण के ऊपर बेस्ड प्रेम दिख रहा है कहीं पर? नहीं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब भगवान कृष्ण बोल रहे, हे राजकुमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैंने तुम्हारे साथ यह छल किया। मैं अपने प्रति तुम्हारे निश्चल तथा प्रगाढ़ प्रेम से भली भांति परिचित हूं। यद्यपि मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर दिया, फिर भी मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। तो रुक्मिणी जी का प्रेम कोई कम नहीं था। रुक्मिणी जी का भी प्रेम बहुत उच्च कोटि का है।
मेरी सारी पत्नियों में तुम्हारे जैसी स्नेहिल अन्य कोई नहीं है। जब तुमने मेरे पास यह संदेशवाहक भेजा था और अगले दिन मेरे आने में थोड़ी देरी हो गई, तो तुम्हें यह पूरा संसार शून्य दिखने लगा था। तुम तो अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार थी। तुम्हारे ये सुंदर गुण सदैव तुम्हें सुशोभित करते रहे। तुम्हारी भक्ति का धन्यवाद देने के अतिरिक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के साथ प्रेम वार्ता तथा पूर्ण माधुर्य रस का आनंद लेने लगे। वे दूसरे महलों में अपनी अन्य रानियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते। इसलिए आप देखते हैं कि रुक्मिणी कृष्ण के भी बहुत सारे मंदिर हैं और परम भक्त रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना होती है। खास करके एक बहुत फेमस मंदिर है, वो है रुक्मिणी विठ्ठला, पंढरपुर में रुक्मिणी विठ्ठल। उसी तरह से बाकी आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो कृष्णा रुक्मिणी सत्यभामा। तिरुपति बालाजी में वहां देखेंगे तो उत्सव विग्रह कृष्णा रुक्मिणी सत्यभामा। प्रभु जी रुक्मिणी द्वारका द्वारकाधीश। सत्यभामा का मंदिर है। रुक्मिणी द्वारका में तो रुक्मिणी जी जो है अलग जगह मंदिर है, क्योंकि उसका कारण भी है, वो हमने देखा था, वो समझेंगे कभी। तो रुक्मिणी जी का भी प्रेम आप देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे राजकुमारी, तुम्हारी इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैंने तुम्हारे साथ यह छल किया। मैं अपने प्रति तुम्हारे निश्चल तथा प्रगाढ़ प्रेम से भली भांति परिचित हूँ। यद्यपि मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर दिया, फिर भी मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उसी तरह का श्लोक याद आता है, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। आश्लिष्यवापादरतां विनष्ट माम अदर्शनान् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। किस किस को याद है ये शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक? एक पूनम गर्ग माता जी, दूसरा कौन है? प्रणव अग्रवाल जी, लक्ष्मी माता जी, क्या बात है, हरि बोल लक्ष्मी माता जी। यस, और कौन है जिसको शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक याद है? चैतन्य महाप्रभु की मैंने बोला था आपको ये याद करने हैं। याद है प्रभु जी। सुधर्मा देवी माता जी, यस, और मुझे भी याद है। वंदना धामनस्कर माता जी याद है, दिव्या माता जी याद है, और किसी को याद नहीं है? आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, लीला शक्ति माता जी याद है। तो आप सभी को इस शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोक ही हैं, चैतन्य महाप्रभु की 8 शिक्षाएं जो स्वयं महाप्रभु ने दी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने दी हैं, उनको आप याद करें। शिक्षा अष्टकम, ठीक है, शिक्षा अष्टकम। और मुझे याद दिलाइएगा तो मैं ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूँ, या ग्रुप में जो है मैं क्या कहते हैं इसका श्लोक जो है वो सारे आपको भेज सकता हूँ। प्रभु जी भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। शिक्षा प्रभु जी ग्रुप में भेज दीजिए। भेज दें। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में पहले ना, गीता क्लासेस में। हरे कृष्ण प्रभु, मेरे को भी आता है प्रभु जी, 8 का 8। हाँ जी माता जी, आपको भी याद है, बहुत बढ़िया। तुमने रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विनोद की कथा को समझा। रुक्मिणी मैया चामर कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुकोमल, दूध के झाग जितना सुकोमल जो है उस बिस्तर पर भगवान बैठे हुए थे। और तब भगवान जो है वो रुक्मिणी मैया को थोड़ा सा छेड़ते हैं, और रुक्मिणी मैया छेड़ने के कारण से ये सोच कर कि भगवान कृष्ण मुझसे अलग हो जाएंगे, वो बेहोश से हो जाती है, गिर सी जाती हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मैंने तो ये मजाक बस किया था, मैंने तो विनोद किया था, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बहुत है, तुम्हारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ है। इस प्रकार ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही। रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के हर एक तर्क को
हर एक उनके तर्क को अपने तर्क से उसको खंडित करती हैं और कृष्ण प्रेम को स्थापित करती हैं, कृष्ण की महानता को स्थापित करती है और कहती हैं कि भगवान आप हमें अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पारिजात का सुन के बार बार बड़ा अच्छा लग रहा है प्रभु जी, क्योंकि पिछले महीने मैंने बहुत 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 पारिजात फूल भगवान को अर्पण किए, इतने उगरे थे, तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस। हाँ, बहुत सुंदर, हरी बोल। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ है। वैसे ही कृष्ण किसी न किसी विधि से उसको गर्व खंडित करते उनको दिख रही है ना। माता जी माइक कौन है आपका? प्रेम जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। विशेष सूचना है, बहुत विशेष सूचना है। इस बार ये कुंभ कितने साल बाद आ रहा है? 12 साल बाद आता है। 144 साल बाद, 144 साल है। 144 साल बाद ये मुहूर्त आ रहा है। 12 साल में तो महाकुंभ लगता ही लगता है। इस कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है और इस पूर्ण कुंभ के समय में हमने 4 यात्राएं लॉन्च की है, 4-5 यात्राएं लॉन्च की। आप किसी भी यात्रा में हमारे साथ चलिए। हम अयोध्या, काशी और फिर प्रयागराज जाकर के पूरी दिव्य यात्रा के माध्यम से फिर वहाँ प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। बड़ी कृपा होगी, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे। हमारा उद्देश्य मात्र स्नान करना नहीं है, यात्रा में जाकर भक्तों की संगति में नाम जप करना, कीर्तन करना, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आप सब लोगों के लिए मौका है। हमने 4 यात्रा लॉन्च कर रखी है, जनवरी में 2 और फरवरी में 2। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं इन यात्राओं में। अब जो आगे का जो अनाउंसमेंट वो इससे भी अच्छा है। किसी कारणवश आपके परिवार से कोई सदस्य, आपके दूर दूर बैठे बैठे रिश्तेदार अगर महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, पूर्ण कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक बहुत ही सुंदर सेवा लेके आया है। अगर आप वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में 1 स्क्वायर फीट सेवा अपने नाम से करते हो तो शाही स्नान के दिन, नॉर्मल डेज पर नहीं, शाही स्नान के दिन प्रभु जी वहां त्रिवेणी संगम में होंगे और एक प्रभु जी ऑनलाइन मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे और आपको मानसिक डुबकी मंत्रोच्चारण के साथ लगवाएंगे। आपके बिहाफ में प्रभु जी नहीं लगाएंगे, आपको ऐसे मंत्रोच्चारण करेंगे प्रभु जी कि आप खुद वहां पर मानसिक स्नान करेंगे। आपको कहा जाएगा कि अभी आप घर बैठे सब लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाइए, प्रभु जी भी वहां लगा रहे हैं, आप भी लगा पाएंगे और सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा पाएंगे, अर्पण कर पाएंगे। तो एक बहुत ही सुंदर सेवा, बहुत सोच विचार करके शास्त्रोक्त। ये वाली बात तो सत्य नहीं थी कि तेरे नाम पे डुबकी लगाता हूं, मैं तेरे नाम पे डुबकी लगाता हूं, तेरे वाले कितना सत्य हो पाएगा मालूम नहीं। लेकिन कुलशेखर प्रभु जी जो बेंगलोर के एक अच्छे प्रभु जी हैं, जो सारा ये विधि विधान जानते हैं, उन्होंने ढूंढ करके ये सूत्र दिया है कि सब लोगों को ये मौका मिल सकता है मानसिक स्नान करने का। तो ये मानसिक स्नान करने का बहुत बड़ा अवसर है। अभी इस क्लास के तुरंत बाद में लिंक डाल रहा हूं, उसमें आप रजिस्टर कर देना, उसमें डिटेल भरी जाएगी और बाद में आपके साथ वो लिंक शेयर किया जाएगा। तो उस दिन जो है आप जो है उस लाइव आकर के उस प्रोग्राम में प्रभु जी जैसा बताएंगे वैसा फॉलो करेंगे और त्रिवेणी संगम में आप मानसिक स्नान कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, महाकुंभ में जाकर के स्नान नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत सुंदर सेवा है। आप सभी से निवेदन है आप स्वयं भाग लें और सब अन्य सदस्यों को भी इसको आग के जैसे फैला दें और सबको ये मौका दे दें कि ये मौका अपने जीवन में तो दोबारा आने वाला नहीं है। 144 साल बाद आएगा क्या? कुछ लोग बोल रहे प्रभु 144 छोड़ दिए, 12 साल का भी नहीं मालूम अभी तो इसलिए इस मौके को उठाइए, लाभ उठाइए। चल सकते हो तो हमारे साथ यात्रा में चलिए, नहीं तो आप ये मानसिक स्नान की सेवा अवश्य करें और मानसिक स्नान घर बैठे करें। ठीक है, मैं लिंक तुरंत शेयर करने वाला हूँ। इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो वहां बैठे कर सकते हैं। आप हर एक स्पेशल डे पे भी स्नान कर सकते हैं, मानसिक स्नान। ठीक है, मैं तो माघी पूर्णिमा को भी करूंगा, मैं तो जो है शिवरात्रि पे भी करूंगा, मैं और भी जो बीच में मुख्य मुख्य दिन आने वाले हैं सब उन विशेष दिनों पर मैं करूंगा।
तो ये बहुत सुंदर सेवा है आपके लिए, आप सब लोग इसमें भाग लें, अवश्य भाग लें। हरे कृष्ण। जी जयपुर से बुकिंग करा रखी है प्रभु जी 15-16 को। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जयपुर से जा रहे हैं हम लोग, 4 जने हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सब लोग जो यात्रा में चल सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो नहीं आ पा रहे, घर में माता जी है, पिताजी है, क्योंकि उनके लाइफ टाइम में भी ये सेवा नहीं आने वाली है, राइट। तो इसलिए आप माता जी, पिताजी, कोई भी घर में और भी सदस्य, आप खुद उनके नाम पर ये आप मानसिक स्नान का ये लाभ अवसर प्राप्त करें। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है? हाँ, बस सब कुछ उसमें डिटेल आप भर देंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपको सब डिटेल भी फिर आपने ऑटोमेटिक आएगी, कब स्नान है, कब क्या करना है। ठीक है, थैंक यू। आइए हम सब लोग